Hello everyone, welcome back to my channel Deepmala Maths Classes. I hope so you all are fine. So today we will start class 8 chapter number 11 quadrilaters. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. Find the measures of each exterior angle of a regular polygon having. आपको एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मेज़र करना है. हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8 साइड्स, यानी हमें n इज़ इक्वल टू 8 गिवन है. तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. 360 डिग्री कहाँ से आया? इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ ये होता है आपका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल. ओके, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n हमें 8 गिवन है. n की जगह 8 राइट करेंगे इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, 4 लेफ्ट 0, 40 बना, 8 5 ज़ा 40. तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री फाइंड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट की साइड चलते हैं. 9 साइड्स, n इज इक्वल टू 9. अगेन फार्मूला राइट करेंगे. ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. एवरी क्वेश्चन में फार्मूला राइट करना है, देन उसमें वैल्यूज़ को राइट करना है. इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, 9 4 36 एंड 0. तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा 40 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट के साइड चलते हैं. क्वेश्चन पार्ट थर्ड, 12 साइड्स. ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 12 3 ज़ा 36, 0, 30 डिग्री. ईच एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया है 30 डिग्री. आई होप सो ऑल पार्ट्स आर क्लियर. सो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल मेज़र. हमें नंबर ऑफ साइड्स एक रेगुलर पॉलीगन का फाइंड करना है जिसमें हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है. ठीक है, यानी हमें जो दिया है वो ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगन का दिया है. 45 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल है. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू साइड. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री इनटू n. डिवाइड में लेके आएंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री इज इक्वल टू n. नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है हमें, राइट. तो 5 9 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 0, 40 बना ऊपर. तो 5 8 ज़ा 40, राइट. तो हमें n 8 इज इक्वल टू n, यानी n हमें जो मिल गया 8 साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स मिल गई है इस पॉलीगन की 8. ये तो था फर्स्ट मेरा मेथड, ठीक है. लेकिन हम डायरेक्ट अगर फार्मूला यूज़ करना चाहे तो नंबर ऑफ साइड हमें निकालने को बोला है, तो नंबर ऑफ साइड से हमने फार्मूला स्टार्ट किया इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल. ये भी मैंने यहाँ से ऐसे ही लिया था. तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 45 डिग्री, इसे रिड्यूस करेंगे इज इक्वल टू हमें 8 मिल जाएगा. नंबर ऑफ साइड्स 8. गॉट इट ऑल स्टूडेंट्स? खुश हो जाइए. इस मेथड से पढ़ने के लिए आप खुश हो जाइए. ये केवल वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो इनिशियली लेवल पर, बेसिक लेवल पर वीक हैं, जिन्हें स्टेप्स नहीं समझ आते हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमें सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है और इसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है और हमें आंसर कैसे निकालना है. ये वीडियोस केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं. फिर भी सब देखना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप ट्राई कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड. एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री. तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल.
आप देख पा रहे हैं मेरी हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में कितने भी पार्ट्स दे रखे होते हैं, मैं हमेशा फॉर्मूला राइट करती हूँ। मुझे इसका कोई मार्किंग नहीं होना है, लेकिन यदि मैं ऐसा करूँगी तो आई होप सो आप भी सेम ऐसा करेंगे। आपका क्वेश्चन यदि 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स का आपका फॉर्मूला भी होता है। यदि आप उसमें केवल फार्मूला भी राइट करके आएंगे तो हाफ मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। देन स्टेप वाइज आपको उसके मार्किंग होगी आपकी। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर हमें 30 दिया हुआ है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 12 मिल जाएगा। इस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स 12 है। थर्ड पार्ट की साइड हम कैरी ऑन करते हैं। 20 डिग्री हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 20। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट रहा, 16 बना, 2 8 ज़ा 16। एक्चुअली मैं भी यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। आप सोचते होंगे मैम एक एक स्टेप हमें डिवाइड करना भी सिखा रही हैं। यहाँ पे 3rd 4th क्लास तक के ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी डिवाइड करना नहीं आता है। इवन दैट 6th क्लास के भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, या कभी कभी डिवाइड में यदि ज़ीरो आ जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट 2 नंबर से यदि कर दिया है तो हमें वहाँ पे ज़ीरो पुट करना है। ये डिवाइड करना एक एक बच्चे के लिए एक टास्क बन जाता है। इसलिए मैं सारे स्टेप्स आपको लेके चलती हूँ कि क्या लेफ़्ट रहा, क्या बना, देन हम अब किससे डिवाइड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इस क्वेश्चन में हमें n इज इक्वल टू 18 मिल गया है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ़ साइड्स हमें फाइंड कराया था, तो इसमें हमें फाइंड हो गया है नंबर ऑफ़ साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 144 डिग्री। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो इंटीरियर एंगल का जो सम भी होता है, देखिए हाउ मेनी साइड्स आपने इसमें पूछा है आपको, और इंटीरियर एंगल को दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है, और 180 डिग्री इन दोनों का सम होता है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। इसे हर क्वेश्चन में आपको लिखना है जिसमें भी आपको स्टेप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो इंटीरियर एंगल की जगह हम पुट करेंगे 144 डिग्री, प्लस एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है सॉरी, क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमने निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला से एक्सटीरियर एंगल निकाला था, क्योंकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं था। और नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला में ईच एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36। 36 1 ज़ा 36, 0 एज इट इज़, तो हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाता है 10। गॉट इट बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की साइड। 160 डिग्री हमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है। गुड, नेक्स्ट चलते हैं। इन इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, याद रखना है इसको। 160 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 20 डिग्री हमें मिल जाएगा। क्या मिला है, एक्सटीरियर एंगल। हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 20 डिग्री फाइंड हुआ है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट रहा, 16 बना, 2 8 ज़ा 16। तो नंबर ऑफ साइड इस पॉलीगन का क्या हो जाएगा, 18। और हमें यही फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 11। अभी हमारे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने में ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, देन 11.1 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसकी बहुत अच्छे से जम के कोशिश कीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप माइंड नहीं कीजिएगा। आप जो मैं करवा रही हूँ उस पर आप फोकस करिए। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर एग्ज़ाम, फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की साइड।
इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल मेजर 145 डिग्री। कहता है क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल हम मेज़र करते हैं 145 डिग्री। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, चलते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो फार्मूला आपको याद करने हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले ये फार्मूला लिखा पर इसमें मुझे n था ही नहीं, तो जब n मेरे पास है नहीं तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नेक्स्ट फार्मूला। इसलिए पहले फोकस करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। जब हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी फार्मूला की, तभी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास n अवेलेबल ही नहीं है, तो आप इससे सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो हमने नेक्स्ट फार्मूला एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो चीज़ें हमें पता है, एक हमें नहीं पता है जिसे हमें फाइंड करना है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 145 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हमें क्या मिल गया 35 डिग्री, राइट। अब जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो नंबर ऑफ साइड्स हम निकाल सकते हैं। तो n यानी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 35 डिग्री। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा तो 5 6 ज़ा 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा आएगा, 7 5 ज़ा 35, तो 7 5 7 ज़ा और 7 2 ज़ा, राइट। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों, देख लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, तो 5 7 ज़ा 35, राइट। तो 1 लेफ्ट रहा, 7 2 ज़ा 10। तो 72 डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है, क्या ये एक दूसरे से रिड्यूस हो सकता है? यानी इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है क्या? डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल में हमारी कोई नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती हैं, तो हम क्या राइट करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 7, नॉट कैंसल्ड। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये एक पॉलीगन नहीं हो सकता है जिसके इंटीरियर एंगल्स का जो ईच जो इंटीरियर एंगल है 145 डिग्री हो, ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 12, it is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 25 डिग्री। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हमें एक्सटीरियर एंगल इसका फाइंड नहीं करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 25 डिग्री। तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए 72 डिवाइडेड बाय 5 क्या नहीं हो रहा, एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है ये। तो 72/5 नॉट कैंसल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 25 डिग्री। गॉट इट बच्चों? तो यहाँ पर हमारी 11.1 कंप्लीट होती है। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको मैं पूरा क्लियर कर पाऊँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरी वीडियोस में आपको लगता है कि बेसिक क्लियर हो रहा है और मैम बहुत डिटेल से बहुत धीरे इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हैं आपको और आपको रियल में समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, इवन उनके पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हो। बिकॉज ऑफ हर पेरेंट अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देता है। बिकॉज ऑफ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हो, उस फ़ोन से रील्स चला रहे हो। रील्स, अगर आपने इतनी रील्स चलाई तो आपकी लाइफ खुद रील बन के रह जानी है। तो अपने उनके पेरेंट्स को शेयर कीजिए, जैसे पेरेंट्स उसको देखें कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, बच्चे के समझने लायक है और इससे वो इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गया हो कैलकुलेशन के, उसके लिए मैं बहुत सॉरी आपको बोलती हूँ। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन करने की कोशिश करूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 में। आई होप सो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे और मुझे शेयर भी करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए है 9549199004। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं विद अपने बुक के राइटर के साथ, बुक के एक स्क्रीनशॉट के साथ, अपने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट के साथ। डेफिनेटली इवन दैट मैं आपको बोलती हूँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली आप उस डाउट को मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसे बिल्कुल सॉल्व करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपने और नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझे आपके लिए तो करना ही है, लेकिन उन बच्चों के रिज़ल्ट के लिए भी मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। थैंक यू।